हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे कि जो पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था, जो पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो इतनी बड़ी धांधली हुआ था, आप लोग भी देखे थे कि जो स्कैम हुआ था वो नेक्स्ट लेवल का स्कैम हुआ था कि बहुत ऐसा स्टूडेंट का जो सिलेक्शन हो गया था जो कहीं पढ़ता नहीं था उसका कहीं दूसरे जगह जॉब था, और जो मेहनती लड़का था उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया, जो जेन्युइन लड़का था जो इतना मेहनत किया उसका नहीं हो पाया। और इसमें हम सुने भी थे कि 21 से 22 लाख के बीच में सिलेक्शन का पैसा लिया गया था। अब कितना कन्फर्म ये तुम नहीं बोल सकते, लेकिन इतना लिया गया था। इसी को देखते हुए जो वीरेंद्र नाम का एक लड़का था उसने क्या किया था कि हाई कोर्ट में याचिका दायर किया था। हाई कोर्ट में याचिका दायर किया था कि जो पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ है वो सही फेयर तरीक़ा से नहीं हुआ है, और वह एग्ज़ाम पूरी तरह से किससे हुआ है, स्कैम के तरीक़ा से हुआ है। देखिए क्या बोला गया था। इसमें बोला था कि जो जेसीसी का बोला है कि देखिए, शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का आयोजन किया गया था। उक्त परीक्षा में अभ्यर्थी ने भारी गड़बड़ी करने का आरोप लगाया था। इस मामले को लेकर वीरेंद्र कुमार सिंह व एन की ओर से, मतलब सिर्फ वीरेंद्र कुमार नहीं और भी लड़का बहुत कोई था, उसने क्या किया कि झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर कर गड़बड़ी को की सीबीआई जांच की मांग की गई। उस याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी ने अदालत ने जेएसएससी का निर्देश दिया कि इस रिक्त याचिका के लंबित रहने के दौरान कंप्यूटर आधारित परीक्षा के डिजिटल डाटा के साथ साथ प्रश्न उत्तर व क्या बोला है कि रिसर्च कुंजी को सुरक्षित रखा जाए। अदालत ने राज्य सरकार व जेएसएससी के अधिवक्ता के निर्देश लेकर 4 सप्ताह के अंदर जवाबी हल्फनामा दाखिल करने को कहा है। मामले की अपनी अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 6 सप्ताह के बाद की तिथि निर्धारित करने के निर्देश दिया। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता मनोज टंडन ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि पीजीटी शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा सीबीआई मोड में ली गई थी। इसमें भारी गड़बड़ी की गई है। एक प्रार्थी रूप मंडल ने 11 दिसंबर 2013 को जेएसएससी के परीक्षा नियंत्रक को अपना आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें वह इन बातों के साथ साथ यह भी कहा कि 24 अगस्त 2023 को परीक्षा में शामिल हुई थी और कम से कम 11 प्रश्न के उत्तर बदल दिए गए थे। इसके लिए उसने आयोग के समक्ष अभिवादन दायर किया था। अधिवक्ता श्री टंडन ने यह भी कहा कि जेएसएससी के द्वारा जो बोकारो का जो था सरिया डिजिटल, उसके बारे में बोल रहा है कि 481 जो अभ्यर्थी था दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया है। उसका क्या है, उसका जो दस्तावेज है उसका सत्यापन के लिए बुलाया गया है, जिससे पता चलता है कि परीक्षा पहले से ही फिक्स थी। उन्होंने पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने का आग्रह किया। वहीं सीबीआई के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि सीबीआई की कार्रवाई तभी होगी जब यह अदालत या राज्य सरकार की ओर से सीबीआई को मामला सौंप दिया जाए। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी वीरेंद्र कुमार की सीएन की ओर से याचिका दायर का पीजीटी शिक्षक नियुक्ति में हुई गड़बड़ी की जांच सीबीआई से मांग कराने का की गई है। इसमें देखिए, जो बोकारो का था सरिया डिजिटल का, उसका भी बात रखा गया है, और इसमें जो 11 क्वेश्चन का जो आंसर था वो बदल दिया गया था, उसके बारे में भी बोला गया है। और इसमें देखिए सीबीआई जांच वाला जो वहाँ सीबीआई जांच जो करने के लिए बोला है जब, तो वहाँ सीबीआई का जांच करने का जो अधिवक्ता है उसने अदालत को बताया है कि तभी हम सीबीआई जांच करेंगे जब जो यहाँ का जो गवर्नमेंट है वो अगर यदि हमको बोलता है कि सीबीआई जांच आप कीजिए, तभी हम सीबीआई जांच को हम आगे करेंगे और तभी हम सीबीआई जांच करेंगे, मतलब उस पर हम आगे बात को बढ़ाएंगे। तो इसमें अब पता चल जाता है, पता थोड़ा सा भी देखिए कि इसमें जो गवर्नमेंट है, इसमें जहाँ तक कि गवर्नमेंट भी मिला हुआ है, गवर्नमेंट नहीं मिला तो देखिए यहाँ क्लियर ही बोल रहा है कि सीबीआई जांच हम तभी चालू करेंगे जब हमको गवर्नमेंट द्वारा भी इस याचिका के बारे में बोला जाएगा। कि क्लियर हाईकोर्ट ने बोल दिया कि पीजीटी परीक्षा में गड़बड़ी की सीबीआई जांच का आग्रह हाईकोर्ट ने मांगा है। जब हाईकोर्ट ने बोल दिया तो आप मतलब गवर्नमेंट के थ्रू मांग रहे हैं जवाब कि गवर्नमेंट बोलेगा तब हम सीबीआई जांच करेंगे। आपको जब कोर्ट के द्वारा मांगा जा रहा है तो आपको करना चाहिए, लेकिन देखिए इसमें कहाँ तक कौन शामिल है। लेकिन देखिए आगे क्या होता है, और अगर यदि इसमें अच्छी तरह के सीबीआई जांच हो गया तो बहुत कोई जाएगा अंदर, बहुत कोई। अरे हम तो बोलते हैं कि सीबीआई जांच होना चाहिए, क्या कि बहुत ऐसा स्टूडेंट है जो इतना मेहनत किया उसका नहीं हो पाया, और बहुत ऐसे हम देखिए ये नहीं बोलते पूरा एग्जाम कैंसिल करवाइए,
लेकिन सीबीआई जांच से कम जो जेन्युइन लड़का है उसका रहेगा, और जो पैसा दे के करवाया है और भी दे के करवाया है वो सब तो अंदर जाएगा नहीं। वो सब तो कम से कम मान लीजिए पूरा 100% सीबीआई जांच के चलते पूरा 100% सही नहीं होगा, लेकिन अगर ये 30% 40% भी अगर यदि लड़का अगर ये जो पैसा दे के करवाया है उस सब का अगर ये निकाल देगा, 30% भी निकाल पाएगा ना, अगर निकाल दिया तो इसके जगह कम से कम तो नया लड़का जाएगा जो मेहनत किया है, उस सब के जगह वो सीट तो खाली होगा। कम से कम वो चीज़ तो होना चाहिए। अगर सीबीआई जांच 100% जान रहे हैं कि नहीं होने देगा और उतना होगा भी नहीं, उसके लिए फिर एग्ज़ाम कैंसिल करवाएगा। अगर एग्ज़ाम कैंसिल करवाएगा तो जो 20% लड़का को भी जगह जेन्युइन लड़का को हुआ है इसमें जॉब, तो उस सब के मन भी टूट जाएगा, उसका भी मतलब अंदर से पूरी तरह से टूट जाएगा। अगर एग्ज़ाम अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो क्या होगा, एग्ज़ाम कैंसिल होगा नहीं होगा, आगे की जो कार्रवाई होगा उसमें आपको क्लियर पता चल जाएगा। लेकिन अगर यदि जल्दी से अगर यदि सीबीआई जाँच हो गया और अगर यदि गवर्नमेंट इस पर जवाब दे देता है तब तो देखिए अब आगे क्या होता है। सो अरे ये चीज़ बहुत अच्छा है, इतना जो हिडन आवाज़ उठाया, हम पहले भी बोले थे कि हिडन इस पर जरूर आवाज़ उठाएगा। हम वीडियो बनाए भी थे, जो पीजीटी का इतना बड़ा स्कैम हुआ था उसमें भी हम बोले थे कि अगर यदि हिडन चुप रहेगा तो फिर जो इतना जो सिलेक्शन हुआ है इसी तरह होता रहेगा झारखंड में। और अगर यदि जो भी इतना आवाज़ उठाए ना, इसके चक्कर में आगे भी जो आने वाला एग्ज़ाम है उसमें भी बहुत कुछ देखने को बचेगा। और उसमें थोड़ा सा कम से कम जो इतना नेक्स्ट लेवल का जो धांधली होता है वो कम से कम नहीं होगा यदि तो थोड़ा होगा तो इतना कम से कम जो जेन्युइन लड़का कुछ लड़का का हो जाएगा, जो मेहनत करने वाला लड़का है वो सब का कम से कम सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर इस तरह से हर एक एग्ज़ाम में इतना सिलेक्शन करवाएगा इस तरह से स्कैम करके, तो सोच के देखिए कि कितना किसी का जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है उसका मन को क्या ठेस पहुंचता होगा, कब मेरा होगा। मान लीजिए उसके पास पैसा है नहीं, वो सिर्फ मेहनत ही कर पाएगा, और मेहनत करेगा तो उसके लिए फिर आपको पैसा है नहीं, तब मेहनत आपका बेकार ही जाएगा। क्योंकि आप कितना भी मेहनत करिए, जिसके पास क्वेश्चन और आंसर है उससे आगे आप नहीं निकल पाइएगा। अगर ये क्वेश्चन आंसर उसके पास है तो उससे आप कितना भी मेहनत कर लीजिएगा उतना आगे नहीं निकल पाइएगा जितना वो निकल जाएगा, क्योंकि उसके पास टोटल चाहिए, क्वेश्चन उसका आंसर भी है। आप सिर्फ पढ़ रहे हैं, आपको पता नहीं कि क्वेश्चन क्या है और आंसर उसका क्या है, सो ये भी पता नहीं। आप सिर्फ जाइएगा एग्जाम में, जो क्वेश्चन आपको लगेगा हाँ बनने लायक है वही आप बनाइएगा। इससे ही पता चलता है कि उन लोग के लिए पीछा आप नहीं कर पाइएगा। इसीलिए अगर यदि सुनवाई होता है, अगर अच्छा से इसका फैसला आ जाता है, इसका अगर सीबीआई जांच होता है, तब देखिएगा कितना कोई अंदर जाएगा, कितना इसमें भी जो धांधली हुआ थोड़ा सा कम होगा। और बाकी जो एग्जाम अभी देख रहे हैं कि सहायक आचार्य का एग्जाम है, इसमें भी बहुत कोई बोल रहा है कि 8 लाख 10 लाख का मांग कर रहे हैं। हम सुन रहे हैं, बाकी कितना कन्फर्म हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन सुन रहे हैं कि 5 लाख 8 लाख का 10 लाख का मांग कर रहा है। बात सोच के देखिए, हर एक एग्जाम में इस तरह से होगा। सीजल का इसी तरह रद्द करवाया, इसमें भी इसी तरह हो रहा है। बार बार जब सभी एग्जाम में इस तरह होगा तो जो जेन्युइन लड़का पढ़ने वाला उसका मन का क्या होगा। इसीलिए अब देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो अपडेटेड न्यूज़ आएगा उस पर हम वीडियो जरूर बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।